नमस्कार, एस्ट्रोसेज टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वर्ष 2014 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोसेज परिवार हमेशा से आप सभी के भविष्य पर चिंतन करता रहता है और अब जबकि 2014 आपकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह साल आपके लिए कैसे परिणाम लाया है। तो आइए देखते हैं कि एस्ट्रोसेज के पिटारे में वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा उपहार है। जी हाँ, हमारा यह वीडियो वृश्चिक राशि की चर्चा पर आधारित है और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2014 क्या कुछ लाया है। आइए इस कड़ी में सबसे पहले हम वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव के बारे में चर्चा कर लें। आप देखने में आकर्षक और सशक्त व्यक्तित्व वाले हैं। स्वतंत्र रूप से कार्य करने की चाह होने के कारण आप अपने कार्यों में दूसरों का दखल पसंद नहीं करते। आप एक अच्छे वक्ता और लेखक हो सकते हैं। आप उदार स्वभाव के होने के साथ साथ कुछ व्यंग्यात्मक और आवेगी भी हो सकते हैं। आप अत्यधिक चंचल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इस कारण आप प्यार में उत्साहित रहते हैं। आप परंपराओं में एक हद तक ही विश्वास रखते हैं। और आइए अब जान लिया जाए कि वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक मामलों के लिए वर्ष 2014 कैसा रहेगा। यह वर्ष आपके पारिवारिक मामलों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। साल के पहले भाग में परिवार की किसी स्त्री से आपके मतभेद हो सकते हैं अथवा संबंध बिगड़ सकते हैं। परिवार के कुछ लोगों का बर्ताव आपके साथ प्रतिकूल भी रह सकता है। यहां तक कि मित्र और रिश्तेदार अपनी कई बातों से मुकर सकते हैं। अतः परिवार से जुड़े हर मामले में बहुत ही सावधानी से काम लें। हालांकि साल के दूसरे भाग में स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। आप किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी करवा सकते हैं या कोई शुभ कार्य हो सकता है जिसमें परिवार के सभी लोग एकत्र होकर वैमनस्य को भूल जाएंगे और चीजें बढ़िया हो जाएंगी। और आइए अब जान लिया जाए कि इस साल आपका यानी कि वृश्चिक राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए इस साल को कम अनुकूल कहा जा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं होगी। द्वादश भाव में राहु और शनि का गोचर आपको कुछ शारीरिक कष्ट देने का संकेत कर रहा है। अतः साल के पहले भाग में कुछ न कुछ शारीरिक परेशानी होना स्वाभाविक है। मानसिक चिंताओं के कारण भी तकलीफ संभव है या किसी रिश्तेदार को लेकर चिंता रह सकती है। हालांकि साल के दूसरे भाग में न केवल बृहस्पति की अनुकूलता मिलेगी बल्कि राहु भी अनुकूल फल देने लगेगा। परिणाम स्वरूप आप सुकून का अनुभव करेंगे। और आइए अब आपकी जिंदगी के उस पहलू पर हम चर्चा कर लें जिसका संबंध आपके हृदय से है, आपके दिल से है। जी हां, अब हम बताने जा रहे हैं कि यह साल आपके प्रेम प्रसंग और निजी जीवन के लिए कैसा रहेगा। प्रेम प्रसंगों के लिए यह साल जो है, इस साल का पहला भाग बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इस समय विपरीत लिंगी से संबंध कमजोर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपका प्रेम पात्र आपसे कोई बात छिपा रहा है, लेकिन इस बात को अधिक तूल देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह आपके मन का भ्रम भी हो सकता है। अगर आप अपने किसी मित्र से संबंध विच्छेद करने के मूड में हैं तो जल्दबाजी या हड़बड़ी से निर्णय ना लें, ठंडे दिमाग से काम लें। बहुत संभव है कि वर्ष के दूसरे भाग में आपको मित्र की अच्छाइयां नजर आने लगें और सारे रिश्ते सुधर जाएं। और आइए अब बात कर ली जाए आपके कार्य क्षेत्र की। साल की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान रह सकते हैं। यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र से जुड़े किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। यदि किसी ऐसे काम का प्रस्ताव आ रहा है जिसमें फटाफट पैसे बनाने की बात कही जा रही है तो सावधान हो जाएं, यह धोखा भी हो सकता है। यदि आपका व्यापार भागीदारी यानी कि साझेदारी में है तो संबंधों को बिगड़ने ना दें। कुछ रुकावटें आने के बावजूद भी बीच बीच में कुछ काम बनते रहेंगे। साल के दूसरे भाग में मेहनत का फल जरूर मिलेगा, फिर भी जोखिम उठाने के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। और अब यह जानना भी जरूरी है कि इतने सारे कामों को अंजाम देने के बाद आपको धनार्जन कितना होने वाला है, आप कितनी कमाई करने वाले हैं। तो आइए वर्ष 2014 में आपकी आर्थिक स्थिति का जायजा ले लिया जाए। साल की शुरुआत में धन को लेकर निरंतरता नहीं बन पाएगी, फिर भी बीच बीच में अचानक धन प्राप्ति होती रहेगी।
लेकिन जोखिम उठाने के लिए समय ठीक नहीं है। इस समय पूंजी निवेश करने से मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाएगा। अतः शीघ्र पैसा बनाने के तरीकों पर अच्छी तरह सोच विचार करके ही अमल करें। यदि किसी को पैसे उधार दे रखे हैं तो उसे प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। हालांकि साल के दूसरे भाग में स्थितियां बेहतर होंगी और आपकी भाग दौड़ रंग लाएगी। और आइए अब विद्यार्थियों के बारे में भी चर्चा कर ली जाए और जान लिया जाए कि शिक्षा के लिए यह साल कैसा रहेगा। साल का पहला भाग विद्यार्थियों के लिए कड़ी मेहनत करने पर कम सफलता लेकर आया है, लेकिन यदि गूढ़ विज्ञान और परामनोविज्ञान में आपकी रुचि है तो उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। यदि शिक्षा के संदर्भ में कोई लुभावना प्रस्ताव मिल रहा है तो यह धोखा भी हो सकता है, अतः इससे सावधान रहें, किसी उल्टे सीधे पाठ्यक्रम में प्रवेश न लें। साल के दूसरे भाग में दर्शन व साहित्य के विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप दूर देश में जाकर के यानी कि विदेश में जाकर के शिक्षा लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। और अब बात कर ली जाए उपायों की कि यदि आपके जीवन में इस वर्ष कुछ विसंगतियां आती हैं या आ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो उपाय ये है कि प्रातः काल शहद का सेवन करें, हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं, तंदूर की मीठी रोटी बनाकर गरीबों को खिलाएं, पीपल और कीकर के वृक्ष को कभी ना काटें, किसी से कुछ भी सामान कम से कम इस वर्ष मुफ्त में ना लें, बड़े भाई की अवहेलना ना करें। आशा है इन उपायों से आपको लाभ मिलेगा और साथ ही यह भी आशा है कि इस राशिफल के माध्यम से आप जरूर लाभान्वित होंगे। वर्ष 2014 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं, इसी आशा के साथ मैं हनुमान मिश्रा आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।